नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम मंदिर पर मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जस्टिस खलीफुल्लाह, श्री रविशंकर और एक वकील हैं श्री राम पंचू। इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है और उन्हें 8 सप्ताह में अपना रिपोर्ट देने को कहा है। 4 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को कहा है और कहा है कि इस जो कमेटी मध्यस्थता करेगी उसके बारे में मीडिया में एक बार भी खबर नहीं आनी चाहिए। बंद कमरे में मध्यस्थता होगी। ये कमेटी हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों के साथ लगातार बातचीत करेगी और 8 सप्ताह में इस नतीजे पर पहुंचेगी। पहली नज़र में ये लग रहा है कि बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि आपसी बातचीत से, सौहार्द से बात जो है आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये कोई पहला प्रयास नहीं है, लगातार ऐसे प्रयास हुए हैं। सबसे गंभीर प्रयास जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया था और उन्होंने लगातार बैठकें करवाई, एक कमेटी बनाया। 6 बैठकें थी, 4 बैठकों और हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष को कहा अपने अपने सबूत लेके आइए। 5 बैठकों तक तो हिंदू पक्ष आया, जब सारा सबूत दे दिया, मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत नहीं था। 6ठे बैठक से उसने आना बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमने देखा है कि शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मुस्लिम पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। हम बनारस के एक कब्रगाह की बात करते हैं जहां शिया और सुन्नी को लेकर विवाद था। सुन्नी अपने कब्रगाह में शियाओं को स्थान नहीं देना चाहते थे, उस पर एक लंबा विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला जब दिया, फिर उसको आज 80 के दशक का ये फैसला आज तक पेंडिंग है, नहीं माना गया। एक पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता है, लेकिन उस पक्ष के दबाव में सुप्रीम कोर्ट हो, सिस्टम हो, सरकार हो, जो कोई भी हो, वो इतना उस पक्ष के दबाव में रहता है, सब मुस्लिम पक्ष के दबाव में रहता है कि वो आँख के सामने मौजूद राम मंदिर के साक्ष्य को भी नहीं देख पा रहा है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों को आधार बनाया गया और वो जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कोर्ट के आलोक में ही उसकी पूरी खुदाई हुई। पुरातात्विक जो विभाग के मोहम्मद एक मुस्लिम ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये विवाद है ही नहीं, क्योंकि वहाँ राम मंदिर था, एक मंदिर का पूरा ढांचा खड़ा था, उसको तोड़ा गया। इतने साक्ष्य होने के बावजूद जो कोर्ट आज तक कहता था कि कोर्ट आस्था सबूत से चलता है, आस्थाओं से नहीं चलता, वो कोर्ट आज हिंदुओं की जब आस्था की बात आई तो सबूत को भी इग्नोर कर रहा है। ये दुखता है, ये तकलीफ़ देता है कि हिंदू अपने ही देश में जैसे बेगाने हो गए हों। करीब 500 साल से राम मंदिर के लिए ये आंदोलन चल रहा है। करीब 3 लाख लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, करीब। और सबसे बड़ी बात है कि राम का वो जन्मभूमि है, वो कोई और राम मंदिर नहीं है, कोई भी मंदिर हो सकता है, जन्मभूमि नहीं बदला जा सकता। ये साक्ष्य होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट जो है आज मध्यस्थता की बात कर रहा है। मिस्टर जस्टिस जो हैं जितने, वो बताएंगे कि इस मध्यस्थता से भी अगर मुस्लिम पक्ष नहीं मानेगा तो, और मध्यस्थता से भी अगर वो किसी भी तरह से तैयार नहीं होता है तो क्या करेंगे आप क्यों भागना चाहते हैं सबूतों से, आप क्यों भागना चाहते हैं फैसला देने से? ये कब तक होगा कि 20 करोड़ की एक आबादी धमकाती रहेगी 100 करोड़ की आबादी को? ये कब तक होगा? क्यों उसकी दबाव में जो है पूरा सिस्टम चलेगा? क्यों उसके तुष्टिकरण पर पूरा सिस्टम चलेगा? आज कश्मीर में आप देखिए 35A जो है लागू, सिर्फ एक चिप्पी नत्थी कर दिया गया इस जवाहरलाल नेहरू के कारण। और वो क्या कहता है, वो कोई कश्मीर में बस नहीं सकता। ये समानता है, ये सिद्धांत है, ये संविधान है। वहाँ जो एक भंगी है, मेहतर जाति है, वो मेहतर का ही काम कर सकता है। यहाँ पे भीम और मीम का नारा नहीं चलता, यहाँ समानता का नारा नहीं चलता, यहाँ दलित शोषित वंचितों का नारा नहीं चलता, यहाँ पिछड़ों को न्याय दिलाने का नारा नहीं चलता। कब तक ब्लैकमेल होता रहेगा ये सिस्टम इस 20 करोड़ आबादी से? ठीक है, 8 सप्ताह का आपने समय दिया है, देखते हैं, लेकिन मिलॉर्ड आप भाग नहीं सकते, फैसला आपको देना होगा। और ये सरकार से भी है। अभी ठीक है, सरकार तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सरकार को मैं मानता हूँ कि सरकार को सुनना चाहिए, एक सिस्टम पे बैठी हुई सरकार है,
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो तो अंत में सरकार को अपने हाथ में से लेना ही चाहिए। अभी सरकार मर्यादा में है मिलॉर्ड, और ये जो देश की जनसंख्या है वो सुन ले कि जब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा और जब सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार कदम उठाएगी तो ये लोग ये कहने ना आए कि मर्यादा भंग हो रहा है। आखिरी मर्यादा हिंदू देख रहा है, आखिरी मर्यादा तक। ये बहुत हो चुका है मिलॉर्ड, ये नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आपने 8 सप्ताह कहा है, हम देखते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था कुछ लोगों ने। ये वो लोग हैं जो आप जितना ही देते रहें, आपने उनको पाकिस्तान दे दिया, आपने उनको हर कश्मीर दे दिया। ये लोग लगातार तोड़ने में विश्वास करते हैं और इन लोगों के कारण हिंदू अपने आराध्य की पूजा अर्चना तक नहीं कर पा रहे हैं। ये जगना होगा और हिंदू समाज को मैं कह रहा हूँ कि जगिए। 2014 में आपने एक बटन दबाया, उसकी वजह से आज आप इतने सर उठाकर जी रहे हैं। आज राम मंदिर के बनाने के कगार पे पहुँचे हुए हैं आप। वो जो जनसंख्या है जो हमेशा ब्लैकमेल करती थी वो दबाव में है। 19 में भी आपको वही बटन दबाना होगा और बटन से ही क्रांति कीजिए। ईवीएम के बटन से वही बटन दबाइए, क्योंकि अगर दूसरा बटन आपने दबा दिया ये आपको खा जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को खा जाएंगे। इन्होंने आपके आराध्य को खा लिया है, इन्होंने पूरे सिस्टम को निगल लिया है। इस पूरे सिस्टम को इनके जकड़न से हमें निकालना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।